अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो कि वेरिएशन के रिलेटेड ही है, इसके अंदर हम बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की और इन्वर्स वेरिएशन की। कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, तगय्युर रास्त क्या होती है और तगय्युर माकूस क्या होती है। तगय्युर रास्त या डायरेक्ट वेरिएशन जिसका नाम है, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, ठीक है, तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो ये आपके पास क्या होगी, डायरेक्ट वेरिएशन होगी, तगय्युर रास्त होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर स्पीड ऑफ कार जो है वो ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा फासला तय करेंगे, और फिर इसके बाद अगर सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉलर होगा तो सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होगा वो भी छोटा होगा। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल थी डायरेक्ट वेरिएशन की। अब इसके बाद जो है वो इनवर्स वेरिएशन की तरफ आते हैं। इसका मतलब होता है तगय्युर माकूस। अगर आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है, और अगर पहली क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है तो फिर दूसरी क्वांटिटी और बढ़ेगी। तो इस तरह आपके पास जो क्वांटिटीज का जो हिसाब किताब है कि एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है या दूसरी के कम होने से पहली बढ़ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास इनवर्स वेरिएशन कहलाएगा। तो इस तरह की कुछ बातें होंगी जी। हम अब जो है 3.2 के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका अब जो है, अगर हम कह लें कि v इज डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, या इसका ये भी होता है कि y अगर वेरीज डायरेक्टली टू x, अगर x जो है वो डायरेक्टली है वेरीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये x वेरीज डायरेक्टली टू y। तो हम अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें, डायरेक्ट वेरिएशन की बात करेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। अगर इन्वर्सली की बात करेगा तो हम x वेरीज जो है इन्वर्सली 1/y, तो इस तरह से हम लिखेंगे जी। इसका ये मतलब है, इसको हम मजीद जो है अगर हम अगले स्टेप में लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू के वाई लिख सकते हैं। वेयर जो के होगा वो क्या होगा जी, के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जी। और अगर हम इसको नेक्स्ट टाइम में लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू के ओवर वाई आ जाएगा, और यहाँ भी जो k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही यूज होगा। अब ये एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही आसान जो है वो आपके पास ये एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाना और आपके पास जो है वो आंसर आते जाएंगे जी। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, कहता है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली, अगर आपके पास y वेरी कर रहा है डायरेक्टली टू एज x, तो इसका मतलब है y वेरीज डायरेक्टली टू x, इसका मतलब है y वेरीज डायरेक्टली टू x, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट जो है वेरिएशन होगी। इसमें वो कहता है कि y इज इक्वल टू 8 है व्हेन x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू उसने 8 दे दिया और x इज इक्वल टू है 2 दे दिया जी। जबकि वो कहता है फाइंड, आपने क्या करना है, फाइंड आपने ये करना है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। x आपने फाइंड करना है व्हेन y जो होगा वो क्या होगा जी, 28 होगा। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एज y वेरीज डायरेक्टली टू x, तो y वेरीज डायरेक्टली इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू kx आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर k जो है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है y इज इक्वल टू के एक्स है। अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y और x की वैल्यू पहले ये जो है पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 8 है और k एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ये 8/2 इज इक्वल टू k आ जाएगा, और 2 एक बार 2 4 दो बार r होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 4 जी। अब हमने उसे नहीं कहा क्या है कि x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 8, तो पुटिंग k इज इक्वल टू 4 एंड x या y की वैल्यू x फाइंड आउट करना है, तो x y इज इक्वल टू 28 इन 1
v1 में पुट करें जी, ये जो आपने बनाई हुई है, y की वैल्यू 28 आ जाएगी और k की वैल्यू हमने 4 पुट की निकाली है और x हमने जो है फाइंड आउट करना है। 28/4 आ जाएगा, तो ये x तो 7 4 एक बार 4 7 4 बार 28 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी और ये आपके पास आंसर है। तो ये है जी क्वेश्चन 1, इसका पार्ट जो है वो हम 3 जो है सॉल्व कर रहे थे। अब इसके बाद क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही तरह के हैं, कुछ में जो है वो डायरेक्टली की बात होगी और कुछ में जो है वो इनवर्सली की बात होगी। जी, क्वेश्चन 2 में ये कहता है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली टू x, क्वेश्चन 2 है ये, ठीक है, इसमें y डायरेक्ट वेरीज डायरेक्टली टू x है, ठीक है जी, एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड ये करना है कि x, फाइंड x करना है व्हेन y इज इक्वल टू 35, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35, फिर उसके बाद फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू, x उसमें दिया हुआ है जी 18 जी। तो इसके सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे और ये वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आता जाएगा जी। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो बिल्कुल ही इसी तरह का ही है जी। y डायरेक्टली टू x है, y इज इक्वल टू आ जाएगा kx की, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आप लिख लेना है वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो देन हम पुटिंग वैल्यूज, हम वैल्यू जो है पुट कर रहे हैं। k की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हमने बाद में x और k की वैल्यू भी निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए हम y इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे और k एज इट इज आ जाएगा। 3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 सॉरी x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो ये 7/3 आ जाएगा, ये k की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 7/3 k आ गया, सॉरी x आ जाएगा जी। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बन रही है इसे 2 कह लें, ठीक है, और इसमें पुटिंग, अब चूंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, पुटिंग y इज इक्वल टू 35 इन 2, तो इसमें जो है वो आप 35 पुट कर दें तो ये आपके 7/3 x आ जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये 35 और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा और 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, x आ जाएगा, 7 1 द 7 एंड 7 5 35, 5 3 द 15 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें कि हमने दूसरा क्या करना है, हमने y की वैल्यू भी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 18 इंटू, अब इसमें जो है हम x इज इक्वल टू 18 पुट करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 7/3 और x की वैल्यू जो है वो 18 है, 3 1 द 3 6 3 द 18, तो अगर 6 को जो है वो 7 को या 6 के या 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास 42 आंसर आता है, y इज इक्वल टू 42 और ये आपके पास आंसर हो गया। ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आई हुई है। तो ये थे जी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें वो ये कहता है कि इफ y varies directly r cube and v is equal to 5 when r is equal to 3, find r when v is equal to 625। हमने यहाँ पे सिर्फ k और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। y varies directly to r cube, तो इसको लिखने के लिए कुछ इस तरह से v इज इक्वल टू आ जाएगा k r क्यूब और ये इसको हम इक्वेशन जो है 1 कह लेंगे। यहाँ जब आपने इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे तो इसके नीचे आपने बिल्कुल ये हर क्वेश्चन में लिखते जाना है कि वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी। तो v इज इक्वल टू k r क्यूब है, तो यहाँ हमें k की वैल्यू की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, v और r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, v की वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें जी, v इज इक्वल टू है जी 5, पुटिंग की वैल्यू ये 5 आ जाएगा और k यहाँ पे हमने मालूम करना है, r की वैल्यू इसमें दी हुई है 3, इसका क्यूब आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू k और ये 27 हो जाएगा,
मजीद अगर हम इसे देखें तो ये आपके पास k इज इक्वल टू आ जाएगा 5/27, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है जी 27 होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, पुटिंग इन 1, पुट इन 1, तो 1 के अंदर अगर हम पुट करें तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/27 और r क्यूब आ जाएगा, इसे 2 कह लें जी, ठीक है जी। और पुटिंग v इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या ली है 625, जब आपने r फाइंड आउट करना है इनटू इसमें पुट कर दें तो v इज इक्वल टू 625 आ जाएगा, 5/27 आ जाएगा और r क्यूब एज इट इज ही रहेगा। इसको हम, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा, 625 मल्टीप्लाई बाय 27/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा जी r क्यूब आ जाएगा। देखें इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास 125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आंसर आता है 625, तो यहाँ 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू r क्यूब है। क्योंकि हमें r क्यूब r की वैल्यू चाहिए तो हम कुछ इस तरह से भी इधर भी क्यूब वाली फॉर्मेट बना लेंगे। 5 का क्यूब हम जानते हैं कि 125 होता है और 3 का क्यूब जो है वो क्या होता है जी 27, ठीक है जी, r क्यूब आ जाएगा। अगर इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सारे का क्यूब आ जाएगा, r क्यूब, तो क्यूब से जो है वो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और अगर हम क्यूब रूट ले लें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 15, तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई है। तो ये मैंने इस तरह से किया कि अगर आपके पास a की वैल्यू भी 3 हो और फिर मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू भी 3 हो तो हम इसको लिख सकते हैं a b की पावर 3, तो ये मैंने कुछ इस तरह से भी लिखा है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका एक 8 है, उसमें वो इन्वर्सली की बात कर रहा है, 10 है, 11 है, 13। तो इन्वर्सली के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि ये आपने कैसे करना होता है। इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। a जो है वेरीज इन्वर्सली 1/v² है, तो ये इन्वर्सली का फॉर्म है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, ठीक है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। तो a वेरीज इन्वर्सली 1/v², तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k/v²। अब यहाँ भी आप लिखेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जी अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, a और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a की वैल्यू 3 है और k हमने मालूम करना है। क्यों मालूम करना है? क्योंकि हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a के लिए k की वैल्यू जरूरी हमें मालूम होना जरूरी है। k ओवर b की वैल्यू क्या है जी 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाए, 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16 होता है, तो ये दूसरी तरफ 3 ओवर k/16 आ जाएगा, और 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं या 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये k और 16 ये 48 आ जाएगा और k की वैल्यू 48 आ जाएगी जी। जी नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके k की वैल्यू हम वैल्यू निकाल लेंगे। पुटिंग k इज इक्वल टू 48 इन 1 में पुट कर दें तो ये a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा जी 48 ओवर v²। हाँ जी, पुटिंग b इज इक्वल टू 8, ये आपके पास इक्वेशन 2 कह रहे हैं इसे। तो पुटिंग b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, जब 2 में हम पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 48 ओवर b की वैल्यू 8 का स्क्वायर करेंगे, ये 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 48 ओवर 64 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर हम 8 का जो है वो इसे कैंसिल करना चाहें तो ये 6 ओवर 8 आ जाएगा, और 6 ओवर 8 है, 3 टू द 6 होता है, 4 टू द 8 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी जी 3 ओवर 4। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.3 के कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।